वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे 19 और 20 दिसंबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए पहले प्रश्न के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि हाल ही में इनमें से कौन तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो जी हाँ, ये हैं अब्देल फताह सीसी, ऑप्शन नंबर बी। इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो मिस्र में हाल ही में जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति अब्देल फताह सीसी अल सीसी ने तीसरी बार जीत दर्ज की है और इनको 89.6% वोट के साथ चुनाव जीता है इन्होंने। और उनका अगला कार्यकाल अप्रैल 2024 में से शुरू होकर अगले अप्रैल 2030 तक 6 साल तक का रहेगा। अगला प्रश्न यह है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात की जा रही है। तो टोटल यह संख्या है 2। तो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है और यह अवार्ड 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर सेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक, ध्यान दीजिएगा, रंकी रेड्डी सात्विक साई राज को प्रदान किए जाएंगे। वहीं इस बार 26 खिलाड़ी को, ध्यान दीजिएगा, 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अब जानेंगे कि जो इस बार मतलब कि 2023 के लिए अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनके नाम। तो मोहम्मद समी क्रिकेट से, अदिति गोपीचंद स्वामी तीरंदाजी से, श्री शंकर एम एथलेटिक्स से, पारुल चौधरी एथलेटिक्स से, मोहम्मद हुसामुद्दीन मुक्केबाजी, आर वैशाली शतरंज, ओजस प्रवीण देवताले तीरंदाजी, अनुस अग्रवाल घुड़सवारी, दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी ड्रेसेज, दीक्षा डागर गोल्फ, कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी, पुखराम्बम सुशीला चानू हॉकी, पवन कुमार कबड्डी, रितु नेगी कबड्डी से हैं, नसरीन खो खो, पिंकी लॉन बाउल्स, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग से हैं, ध्यान दीजिएगा इनका नाम, ईसा सिंह शूटिंग से, हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वैश, अहिका मुखर्जी टेबल टेनिस, इलूरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट से हैं संबंधित, अंतिम कुश्ती से हैं, नौरेम रोसीबीना देवी ये वुसु से हैं, शीतल देवी पैरा तीरंदाजी, सुनील कुमार कुश्ती, प्राची यादव पैरा कैनोइंग। हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। ठीक है, तो ये है कुवैत के शासक, ऑप्शन नंबर डी। तो कुवैत के अमीर शेख नवाब अल अहमद अल जबर अल सबा के निधन के बाद भारत सरकार ने रविवार मतलब कि 17 दिसंबर को एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी और अमीर को शनिवार को 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को इसके संबंध में संदेश भेजा था। कुवैत एक खाड़ी देश है, ध्यान दीजिएगा, एक खाड़ी देश है और इसकी राजधानी जो है वो कुवैत सिटी है। कुवैत के जो नए अमीर शेख हैं मिसाल अल अहमद अल सबा, वो 83 साल के हैं और कुवैत के संविधान के तहत युवराज ही अगला अमीर बनते हैं। तो शेख मिसाल की सबसे बड़ी चुनौती सरकार और संसद के बीच के संबंधों को प्रबंधन होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ये है पूनम खेत्रपाल सिंह, ऑप्शन नंबर डी। तो WHO दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक पूनम खेत्रपाल सिंह को विशिष्ट सेवाओं के लिए भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। पूनम पंजाब कैडर की सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। भूटान किंग जिंगमे खेसार नामग्याल वांगचुक ने भूटान के 116वें, ध्यान दीजिएगा, 116वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में उन्हें सम्मानित किया। हाल ही में इनमें से कौन टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज बन गए हैं। तो ये हैं नॉर्थन लियोन, ऑप्शन नंबर ए। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी स्पिनर नॉर्थन लियोन टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज बन गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पर्थ टेस्ट में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है।
वह ऑस्ट्रेलिया की ओर से 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सिर्फ शेन वॉर्न 708 और ग्लेन मैकग्रा 563 उनसे आगे हैं। हाल ही में इजरायली सरकार ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? ठीक है, तो ये हैं रूवेन अजार। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। तो रूवेन अजार, इजरायली सरकार ने हाल ही में भारत में नए राजदूत के रूप में रूवेन अजार की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने एक बयान में यह भी बताया कि रूवेन श्रीलंका और भूटान में अनिवासी राजदूत के रूप में भी काम करेंगे। अजार वर्तमान में रोमानिया में इजराइल के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। वह नाओर गिलोन की जगह लेंगे, जो 2021 से भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? ठीक, तो ये हैं शेख हसन खान, ऑप्शन नंबर सी। केरल सरकार के कर्मचारी शेख हसन खान ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन फतह कर लिया है और उनके द्वारा फतह की गई यह 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। माउंट विंसन समुद्र तल से 4,892 मीटर मतलब कि 16,050 फीट ऊपर है। माउंट विंसन के अलावा खान ने 4 अन्य ऊंची चोटियों एशिया में माउंट एवरेस्ट, उत्तरी अमेरिका में माउंट डेनाली, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो और यूरोप में माउंट एल्ब्रस पर विजय प्राप्त की है। हाल ही में आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा है? ठीक है, तो ये टीम है सनराइजर्स हैदराबाद। जी हाँ, सनराइजर्स हैदराबाद। तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने आईपीएल नीलामी में इतिहास रच दिया है और कमिंस आईपीएल इतिहास में दूसरे सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस वाले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को 20.5 करोड़ रुपए में खरीदा। वहीं मिचेल स्टॉक को केकेआर ने 24.75 करोड़ लगभग ये जो अमाउंट है 29,82,000 अमेरिकी डॉलर में खरीदा, जो अभी तक के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस आईआईटी के साथ संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के लिए समझौता किया है? तो ये है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, आईआईटी कानपुर है, ठीक है, ना कि मद्रास। आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर ए। तो आईआईटी कानपुर मतलब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने नौसेना मुख्यालय में भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास, नवीन समाधान और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है। रियर एडमिरल के श्रीनिवास, सहायक मटेरियल डॉकयार्ड एवं रिफिट्स के प्रमुख आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर एस गणेश ने इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किया है? तो यह है हरियाणा। जी हाँ, पहली बार आयोजित किए गए खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल कर पदक तालिका में टॉप पर रहा और हरियाणा ने 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य सहित 105 पदक हासिल किए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। उत्तर प्रदेश 25 स्वर्ण, 23 रजत और 14 कांस्य सहित 62 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि तमिलनाडु 20 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। हाल ही में भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किसके साथ लोन एग्रीमेंट किया है? ठीक है, तो ये है एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए 37 बिलियन जापानी येन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं और इसके तहत 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दी है? तो इसकी संख्या है 57, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दे दी है और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। सरकार ने गाजियाबाद, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, कानपुर देहात, इटावा,
बागपत, बाराबंकी, मैनपुरी, रामपुर समेत राज्य के 57 जिलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो यहाँ पे ये जो डेटा है 57, इसको ज़रूर याद रखिए। और ख़ास तौर से जो अभी यूपी पुलिस की जो भर्ती आई है उसके लिए यह जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।